जय श्री कृष्ण सभी भाइयों को। मैं ओम यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। आज की इस वीडियो में हमारे साथ एक इतिहासकार कह लीजिए, संगीतकार कह लीजिए, लेखक कह लीजिए, या मैं ये कह सकता हूं कि सर्वगुण संपन्न भी इन्हें कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमारे साथ यादव इतिहास के जानकार योगेश रोहित जी जुड़े हैं। आज इनसे हम यादव इतिहास के विषय में कुछ बातचीत करना चाहेंगे। तो स्वागत करता हूं योगेश जी का। जी योगेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। स्वागत है सर। योगेश जी, क्या हाल चाल है? कृपा है प्रभु की। प्रभु सही है साहब, जीवन यापन सही चल रहा है। इस वक्त खेत वगैरह में है क्या? हाँ, खेत पर है तो। अच्छा, तो योगेश जी, आपको मालूम होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग यादव इतिहास के ऊपर चर्चा करने के लिए आए हैं। आप थोड़ा स्क्रीन में कैमरे में देखिए। हाँ जी, कैमरे में देखिए ताकि दर्शकों को समझ में आए। तो शुरू किया जाए? बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं। बिल्कुल। तो योगेश जी, सबसे पहला मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आप देख ही रहे होंगे कि पिछले कुछ सालों से अलग अलग समाज के लोग हैं, चाहे इससे पहले राजपूत समाज के लोग थे, सभी लोग यादव इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं जो दलित विचारधारा के लोग हैं, ये भी यादव इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे की वजह आपकी नजर में क्या है? देखिए, ऐसा है, कोई व्यक्ति छेड़छाड़ करता है तो उसके कई स्वार्थपूर्ण कारण होते हैं। कोई किसी से छेड़छाड़ करता है तो उसका स्वयं का स्वार्थ होता है उसमें। कुछ लोग चाहते हैं कि ये हमारे साथ हो जाएं या हमसे ऊंचे ना हो जाएं। तो ये दो ही कारण हैं जो हमारे इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो या तो हमको नीचा बनाना चाहते हैं या केवल अपने साथ लाना चाहते हैं, वो भी अपने स्तर से छोटा सा, मतलब निम्न स्तर पर। आजकल ऐसे समय में, नवरात्रि के समय में देखा जा रहा है कि जो दलित विचारधारा के लोग हैं वो दुर्गा को गालियां देते हैं, उनको वैश्या कहते हैं और महिषासुर को अपना बाप बनाते हैं। तो आखिर इसके पीछे की क्या वजह है कि लोग महिषासुर को तो अपना बाप बनाते हैं लेकिन दुर्गा को गालियां देते हैं? देखिए, गालियां देना ये केवल उन लोगों का कार्य होता है जो वाकई में गालियों की पैदाइश होते हैं। क्योंकि आदमी जो संस्कारहीन होता है, पतित होता है, चरित्रहीन होता है, वो गालियां देता है। केवल उसके पास गालियों के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये गालियां किसी तर्क का या किसी समस्या का समाधान नहीं होती हैं, केवल मूर्खों का प्रलाप होती हैं। ये गालियां मूर्खों का प्रलाप है, न किसी समस्या का। हाँ जी, ये बताइए कि महिषासुर को ये अपना बाप क्यों बनाते हैं? इसके पीछे क्या इतिहास क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि महिषासुर की जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें उसकी व्युत्पत्ति को जो दर्शाया गया है वो बहुत ही काल्पनिक और बौद्धिक क्षमताओं से परे है। क्योंकि वहां पर कोई भी विद्वान या बुद्धिजीवी इस बात का समर्थन नहीं कर सकता कि महिषासुर बाकी में कोई ऐतिहासिक पात्र रहा है इस रूप में या नहीं रहा है। और फिर बात रही दुर्गा की, तो महिषासुर का तो कोई ऐसा विवरण हमें पौराणिक रूप से प्राप्त नहीं होता कि हम उसे यादव कहें, परंतु दुर्गा के विषय में हमें बहुत से पौराणिक कथाएं या बहुत से पौराणिक श्लोक प्राप्त होते हैं जिनमें यह स्पष्ट रूप से यदुवंश समुद्भवा यादवी नंदात्मिका नंदजा और नंद प्रिया जैसे विशेषणों से दुर्गा को भी सम्मानित किया गया है। तो इससे यही सिद्ध होता है कि दुर्गा यदुवंश से संबंधित कोई पात्र है, चाहे तो हम उसे देवी सत्ता कह सकते हैं या कोई ऐतिहासिक पात्र कह सकते हैं। नहीं, तो अभी आपने जैसे कहा कि दुर्गा के यादवी होने के प्रमाण मिलते हैं आपके पौराणिक कथाओं में, पौराणिक ऐतिहासिक ग्रंथों में, तो मैं ये चाहूंगा आपसे कि जो हमारे दर्शक उनको बड़े ही सरल भाषा में थोड़ा बताइए कि दुर्गा कौन थी और दुर्गा के किस प्रकार से यादवी होने के प्रमाण मिलते हैं जो भी पौराणिक ग्रंथ हैं उनके हिसाब से। देखिए, ऐसा हो सकता है, हमारी जो मिथ की जो प्रारूप है, हमारी जो संस्कृति का जो
पौराणिक कथाएं हैं, मैं मानता हूं कि उसमें बहुत कल्पनाओं का समावेश हुआ, परंतु प्रारंभिक काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि कुछ महान सत्ताएं थी इस सरजमी पर, इस दुनिया में या इस पृथ्वी पर, जिनको उनके अनुयायियों ने उनके श्रद्धान्वित होकर के उसे बहुत महिमा मंडित भी किया और उन पर बहुत सी कल्पना पूर्ण कथाओं का सृजन कर दिया। तो दुर्गा एक ऐतिहासिक पात्र है, और इस बात का केवल हम एशिया के इतिहास में जब जाकर देखते हैं तब भी इस धाराओं का हमें तस्दीक रूप से प्रमाण या विवरण प्राप्त होता है। तो भारतीय संदर्भों की अगर बात कहें हम, तो भारतीय संदर्भों में गायत्री, राधा, दुर्गा जैसी जो देवी पात्र हैं, देवी सत्ताएं हैं, वैष्णवी सत्ताएं हैं, इनको पौराणिक ग्रंथों में गोप परिवार में, यदुवंश में, या आवीरों की जनजातियों से संबंधित जो परिवार हैं उनमें उत्पन्न होने का विवरण प्राप्त होता है। मार्कंडे पुराण में दुर्गा जी को यदुवंश समुद्भवा के नाम से संबोधित किया गया है। अच्छा, और देवी भागवत पुराण में उनके लिए नंद प्रिया, नंद आत्मिका और नंदजा जैसे विशेषणों से संबोधित किया गया है। क्योंकि संक्षेप में हम इस बात को बताएंगे, विस्तार से तो बताएंगे तो बहुत कुछ बात और लंबी हो जाएगी, इसलिए संक्षेप में बता दूंगा। अगर लोग इसका प्रमाण भी मांगेंगे तो हम उसे अपने ब्लॉग के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से उन्हें प्रेषित भी करेंगे इस बात को। अच्छा योगेश जी, हमने जैसा कि आपने बताया भी, हमने ये भी सुना है कि जो देवी है गायत्री देवी, जिनके ऊपर गायत्री मंत्र है, उनका भी संबंध बताते हैं कि यदुवंश से है। तो ये उनका संबंध यदुवंश से, ये भी थोड़ा बताइए। उसके विषय में सबसे पहले पद्म पुराण का सृष्टि खंड अध्याय 16 श्लोक 20, आवीर कन्या सुभाषाम चार लोचना, तो ये हमें श्लोक अंश प्राप्त होता है। तो उसमें आवीर कन्या का मतलब है अहीर की पुत्री, और यही शब्द एक जगह गोप कन्या के रूप में आता है। गोप कन्या के रूप में भी इसी अध्याय में है। तो गोप और आवीर एक हैं, और इसका और ये दूसरा हमें जो विवरण प्राप्त होता है अग्नि पुराण के नांदी उपपुराण में हमें प्राप्त होता है। तो वहां पर भी गायत्री माता को नरेंद्र सेन आवीर कन्या के रूप में दर्शाया गया है। नरेंद्र सेन आवीर थे कौन? ये नरेंद्र सेन आवीर थे, इनका सबसे पहला जो विवरण है पद्म पुराण में प्राप्त होता है। और जो पुष्कर क्षेत्र है यहाँ पर उनका निवास बताया जाता है, और वहीं का ये सारा प्रकरण है। कुछ लोग उन्हें गुर्जर के नाम से संबोधित करते हैं, परंतु आवीर शब्द ही हमें पौराणिक संदर्भों में प्राप्त होता है। गुर्जर तो एक बात का अर्थ है, जो बाकी में गायों का जो पालन करता है, ये जो गोप होता है वो भी गोश्चर कहलाता है, तो इसलिए गुर्जर शब्द का भी प्रयोग हुआ उनके स्थान पर। और आवीर शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो सबसे ज्यादा हुआ है नरेंद्र सेन के लिए, और ये पद्म पुराण के षष्ठी खंड अध्याय 16 में ये विवरण हमें प्राप्त होता है। अच्छा अच्छा, और माँ विंध्यवासिनी जो है उनके बारे में बताइए कि वो मतलब यादव कैसे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आपने सही फरमाया। क्योंकि नंद की जो पुत्री थी योग माया विंध्याचली पर जिन्होंने निवास किया, विंध्याचल वासना नंद प्रिया नंदात्मिका, ये श्लोक हमें देवी भागवत पुराण में ही प्राप्त होता है। तो ये दुर्गा सप्तती में भी मार्कंडे पुराण के अंतर्गत ये आए हैं कुछ, उसमें यदुवंश समुद्भवा ये विशेषण दुर्गा जी के लिए आया है। और इसी कारण से उन्हें यादवी कहने में जो संस्कृत के विद्वान हैं उन्होंने यदोरपत्यम इत यादव, और उसका रीस प्रत्यय करने पर स्त्रीलिंग में यादवी विशेषण बनता है, जिसका मतलब होता है यादव की पुत्री या यादव कन्या। ये तो आपने बड़ी ही अच्छी बातें बताई हैं, और मुझे लगता है कि आपकी बातों को सुनकर जो यादव समाज के लोग दलित विचारधारा के चक्कर में अपनी ही देवी देवताओं को गालियां देते हैं, शायद उनके दिमाग में कुछ समझ में आए। एक सवाल का जवाब मेरे और दीजिए कि अगर यादवों की कुल में किसी को माना जाए तो कौन होंगी? यही होंगी मेरे ख्याल से जो आपने बताया कि दुर्गा होंगी के रूप में। हाँ दुर्गा 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 ही मानी जाएगी कुल देवी, क्योंकि ये जो है विंध्यावासिनी ये देवी जो है ये यादवों की कुल देवी मानी जाएगी। कुल देवी तो वैसे गायत्री को भी मान सकते हैं, परंतु और राधा ये तीनों ही कुल देवियां हो सकती हैं, परंतु दुर्गा जी को जो सम्मान प्राप्त हुआ है वो कुल देवी के रूप में प्राप्त हुआ है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद शायद कोई यादव गलत विचारधारा के चक्कर में आके दुर्गा को गाली वाली नहीं दे रहा, और ना उनको देनी चाहिए। देखिए ऐसा है, अब मूर्खों की तो दुनिया में तादाद होती है, और मूर्खों को, जो आदमी अंधे हैं उनके लिए चश्मा कारगर नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अंधा है उसके लिए चश्मा या कोई लेंस कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि जब अंधा है व्यक्ति तो फिर तो वो कुछ भी कर सकता है, उसका कोई मतलब नहीं है। उन लोगों से हमारा कोई इत्तेफाक या कोई ताल्लुकात नहीं।
जो बिल्कुल। जानबूझकर किसी के गुणों में दुर्गुण देखते हैं, किसी की अच्छाइयों को बुराइयों के रूप में देखते हैं, तो वो लोग अंधे हैं और उनका दुनिया में कहीं भी कोई इलाज नहीं है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जब भी कोई ये दलित विचारधारा वाले तर्क करते हैं तो सीधा सवाल पूछते हैं कि दुर्गा की माँ कौन थी, दुर्गा का बाप कौन था, इसका तो कोई अता पता ही नहीं है। तो अब ये देखिए, तो मैं बताऊंगा इसका कारण यह है कि अगर आप पूछो कि वृक्ष और बीज इसमें से कौन पहले आया, तो इसका तो वैज्ञानिकों के पास भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि बीज से वृक्ष बनता है और वृक्ष से ही बीज बनता है। फिर तो इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि ये आदि शक्ति है और इनका कोई भी पिता नहीं है। ये सबकी ही माता है और सबकी ही पिता है, क्योंकि इसका ना कोई जन्म है ना कोई इसका प्रारूप है, क्योंकि अवतार इनके अवश्य होते हैं। अवतार का मतलब एक अलग होता है, क्योंकि अवतार तो मानवीय रूप में होता है, जैसा कि विंध्यावासिनी के रूप में या गायत्री के रूप में या राधा के रूप में इनका अवतरण हुआ। पर यह शक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती है। जन्म तो ये धारण करना माना जाएगा, क्योंकि अवतार को यदि भी हम जन्म मानते हैं, परंतु ये जन्म के दायरे में नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेते हैं ये सांसारिक व्यक्ति होते हैं और ये अवतार लेने वाले सांसारिक नहीं होते। इसलिए अवतार को जन्म से पृथक रूप से मतलब चिन्हित किया गया और परिभाषित किया गया है। क्या बौद्ध धर्म में बिल्कुल पाखंड नहीं है? देखिए, ऐसा है, महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों पर चलने वाला कोई बौद्धिस्ट नहीं है, सभी भटके हुए हैं। बुद्ध को तो केवल ये लोग जानते ही नहीं है, पहली बात तो, और बुद्ध की विचारधारा को ये कभी जानते नहीं है ना मानते हैं। ये लोग इन पता नहीं किस धारा पर चलने वाले हैं। ये न किसी ईश्वर को मानते हैं, न चरित्र को मानते हैं, न ईश्वर के किसी चित्र को मानते हैं। ये लोग उस रास्ते पर जा रहे हैं जिसकी कोई मंजिलें नहीं है, समझे। और जिस रास्ते की कोई मंजिल नहीं होती है, ऐसे रास्तों पर कभी नहीं जाना चाहिए। खैर चलिए, हमें तो उनसे कोई लेना देना नहीं। हमारा तो काम यह है कि हम अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने समाज को जागृत कैसे कर सकते हैं। हम अपने समाज के लिए एक वैचारिक क्रांति के द्वारा लोगों को समझा करके, अगर वो वाकई में समझने के योग्य हैं और उन्हें समझना चाहिए, तो हमें केवल उन्हें समझाना है अपने ऐतिहासिक उद्बोधनों के द्वारा और वैचारिक क्रांतियों के द्वारा उन्हें जागृत करना है। क्योंकि जब लोगों का स्वाभिमान जिंदा होता है तो उनकी हीन भावना निकल जाती है और वो लोग अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, क्योंकि लोग वही बीमार कहलाते हैं जो हीन भावना से ग्रसित हैं। जी योगेश जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है और बात थोड़ी लंबी हो गई है। मुझे लगता है कि अब इस बातचीत को बंद करना चाहिए। बहुत अच्छी बातचीत रही आपसे। अपने ब्लॉग वगैरह के बारे में भी बता दीजिए ताकि लोग आपको वहां पर पढ़ सके। सही बात है, आपने कहा। देखिए, हमारा ब्लॉग विवक्षा blog.com के नाम से है और उस पर हम ऐतिहासिक संदर्भों को और ऐतिहासिक विश्लेषणों को प्रस्तुत करते हैं। अगर बाकी में आप सब लोग इतिहास को जानने के इच्छुक हैं और जानना चाहते हैं, आपके अंदर सत्य के अन्वेषण की भावना है, जिज्ञासा है, तो निश्चित रूप से हमारे ब्लॉगों को पढ़िए और प्रतिक्रिया और सुझाव भी उस पर दीजिए। और नंबर तो हमारा उस पर ब्लॉग के माध्यम से भी है। वैसे मैं अपना नंबर बता देता हूँ, 8077-160-219। ये मेरा स्थायी नंबर है, जो मेरे ब्लॉग पर भी है, मेरा फेसबुक और हमारा जो इतना भी जो व्हाट्सएप इत्यादि है, वहां हम इसी नंबर के द्वारा संप्रेषण क्रियाएं करते हैं। जी तो योगेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए। फिर मुलाकात करेंगे किसी और दिन। तब तक के लिए आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी, नमस्ते, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो दोस्तों, ये थे योगेश रोही जी। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो देवी दुर्गा है, जो गायत्री है, कहीं ना कहीं इनका संबंध यदुवंश से जुड़ा हुआ है, यादव इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो जो भी यादव समाज के लोग दुर्गा को गाली देते हैं, दलित विचारधारा के लोगों के चक्कर में आके, उन लोगों को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो अपने माँ बाप, अपने पूर्वजों को ही गाली दे रहे हैं। आप लोगों का इस पूरी बातचीत के विषय में क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। और जो भी तथ्य और प्रमाण योगेश जी ने दिए हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए, अब आपसे मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।